अस्थिर जनपथ पर नजरें गड़ाए बैठे हुए लुटेरे जैसे कि अज्ञान पार्टी, मलम पार्टी, मरिच पार्टी, शरबत पार्टी, टाना पार्टी, होंडा पार्टी और सुई पार्टी के साथ और भी दुष्कृतियाँ टारगेटेड लोगों को अलग अलग तरीके से घायल करके या खून करके सब कुछ लूट लेते हैं। अपना भेष बदलकर वो लोग आम जनता को बहला फुसलाकर उनका भरोसा जीतकर मौका मिलते ही ये सब लुटेरे तय किए हुए जगह पर टारगेटेड लोगों को लाकर हमला करते हैं। राजधानी के तुराग थाने में घटित ऐसी ही एक दर्दनाक सनसनीखेज हत्याकांड छीन लेती है एक छोटे से सुखी परिवार की तमाम खुशियाँ। ऐसे अस्थिर जनपद पर छिपे हुए हैवानों की हैवानियत कितनी खौफनाक हो सकती है, उसी की सच्ची छवि लेकर आया है आज का हमारा क्राइम स्पेशल, एक सच्ची घटना। चलोगे भाई? हाँ भाई। उतरा 200 रुपए लगेंगे। किराया तो मीटर से लगेगा ना? किराए के हिसाब से तो सिर्फ 50 रुपए ही फालतू मांग रहा हूँ। सुबह सुबह तुमने दिमाग खराब कर दिया, अब पूरा का पूरा दिन मेरा खराब हो जाएगा। भाई अब आपका भी दिमाग गर्म है, मेरा भी दिमाग गर्म है। अब आप ही देखिए, गाड़ी का 900 रुपया देना पड़ता है, किराए का 300 रुपया देना पड़ता है। अब आप ही बताइए कहाँ से हमको कुछ पैसा एक्स्ट्रा। अरे कुछ नहीं बचता भाई, आप सिर्फ मीटर से 50 रुपया एक्स्ट्रा दे देना। अरे 20 ले लेना, चुपचाप चलो। 50 रुपया ही तो मांग रहा हूँ भैया आपसे, 50 रुपया बस, बस 50 रुपया मांग रहा हूँ। भाई, ओ भाई, यहाँ पे देखो लाश पड़ी है, लाश। जल्दी आओ, जल्दी। देखो देखो, यहाँ पे देखो भाई, ये देखो लाश है। हाँ बोलो। सर, आपके थाने के इलाके में लिंक रोड पे मुजफ्फर बेड़ीबाग ब्रिज के पास में एक लाश मिली है सर। फिर से लाश? अच्छा, आदमी है या औरत? हाँ सर, मैंने देखा, वो एक आदमी है। आदमी? अच्छा ठीक है, वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। ओके सर, ओके सर। मनीषा। सर। मनीषा, एक डेड बॉडी है, हमें उस जगह पे पहुंचना है, गाड़ी रेडी करो। सर, गाड़ी वर्कशॉप पर है। वर्कशॉप? हर बार वो वर्कशॉप में ही जाती है क्या? सबको रेडी होने के लिए बोलो, एक माइक्रो बस रेडी करने के लिए बोलो, जाओ। ओके सर। गाड़ी वर्कशॉप में गई है, हर वक्त गाड़ी वर्कशॉप में।
नवीन कुमार। हाँ सर, हाँ सर, मैं गया था सर। राइट सर, मैं गया था वहां पे। डेड बॉडी को लगभग मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूं सर। डेड बॉडी के पॉकेट से मुझे मिला है उसका ऑफिशियल आईडी कार्ड, जातीय परिचय पत्र। मम्मी देखो पापा के पैर। उफ, निकी चल तो। नहीं, पापा के ही पैर है। निकी, पता नहीं ये किसकी लाश है। भला तेरे पापा के पैर कैसे हुए? चल तो बेटा, चल अंदर चल। सर, एक औरत आई है अपनी बच्ची के साथ में। एक औरत? अच्छा, आने के लिए बोलो। सर, हाँ, आइए आइए, बैठिए बैठिए, प्लीज प्लीज। हाँ बोलिए। सर, मेरे हस्बैंड नहीं मिल रहे हैं। आसपास हर जगह ढूंढ लिया मैंने। अपने रिलेटिव्स के घर में, थाना, हॉस्पिटल, हर जगह ढूंढ लिया, पर वो कहीं नहीं मिल रहे हैं। उनकी नाइट ड्यूटी थी, सुबह घर आ जाना चाहिए था। उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है। वो क्या आपके हिरासत में है? आपके हस्बैंड लॉकअप में होंगे, ये बात आप कैसे सोच रही हैं? ऐसी बात नहीं सर, अगर कहीं ना मिले तो हर कोई हॉस्पिटल और थाने में ही तो ढूंढता है। आपके मोबाइल में गेम्स नहीं है? बड़ों के मोबाइल में गेम्स नहीं होते। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? जानते हैं झूठ बोलना पाप होता है। मेरे पापा भी तो बड़े हैं, उनके मोबाइल में तो कितने गेम्स हैं। मेरे पापा ने कहा था मुझे बहुत गेम्स खेलने को देंगे। लगता है डाउनलोड करना भूल गए हैं, इसी डर से कहीं छुपे हुए हैं, है ना अंकल? हो सकता है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम निकी मेहता। निकी मेहता? पिता का नाम? मेरे पापा का नाम नवीन मेहता। नवीन मेहता। मेहता साहब क्या पाइविलियन ग्रुप में नौकरी करते थे? जी सर। आपका घर कहाँ है? सर वो उत्तरा सेक्टर 4। सर क्या वो आपके हिरासत में है? हाँ है। मम्मी चलो ना, पापा से पूछूंगी गेम्स लाए हैं कि नहीं। चलो ना। हाँ हाँ चलती हूँ। सर, मनीषा, डेड बॉडी दिखाओ तो। मैं सॉरी मिसेस सुधा, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार खुद देख लीजिए प्लीज।
ना पापा, उठो ना पापा, देखो मैं आई हूँ, उठो ना पापा, उठो पापा, आपने कहा था गेम्स खेलने देंगे, पापा उठो ना, उठो पापा, मुझे आपके साथ खेलना है। तुम्हारे पापा अभी नहीं उठेंगे बेटा। क्यों? मेरे पापा को क्या हुआ है? बताओ ना मेरे पापा को क्या हुआ है? हेलो। हेलो जी, मैं थाने से ओसी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या बात है? आप जरा थाने पे आएंगे, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी सर। हाँ सर, मैं अभी आता हूँ सर। हाँ सर। हाँ प्लीज, थैंक यू। डेड बॉडी को देख के ऐसा लगता है कि ये कोई लूटपाट का केस है और ये काम किया होगा मलहम पार्टी ने। आंखों में कुछ डाल दिया है और मुंह से निकली झाग को देख के लग रहा है कि कोई नशे की चीज दी गई थी। मुझे लगता है लार्गेटिंग या फिर उसी तरीके की कोई दवाई इस्तेमाल की गई होगी। कैसे भी करके खिला दिया गया होगा। वो एक आईटी इंजीनियर थे। एक अच्छा परिवार, सुखी परिवार, एक छोटी सी बच्ची। आखिर इस समाज के इंसानों को हो क्या गया है, समझ में नहीं आता। इस ग्रुप को चाहे जैसे भी हो खोज के निकालना ही पड़ेगा। सर। बोलो। सर, इस तरीके के केमिकल और दवाइयाँ मार्केट में खुलेआम बिक रहे हैं सर। और सर, नवीन के शरीर में 100+ ग्राम लार्केटिंग मिला है सर, जो कि सर उसे शरबत में मिला के पिलाया गया है। मेरी सोच बिल्कुल सही थी। यस सर। सिर्फ यही नहीं, इसे नारियल पानी के साथ या फिर किसी जूस के साथ पिला सकते हैं। 5 से 10 मिनट के अंदर वो इंसान सो जाएगा और अगर इसकी मात्रा ज्यादा रही तो वो मर भी सकता है। हाँ सर। ये मलहम पार्टी ने जिस तरह से नाक में दम करके रखा हुआ है, कई सारे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची, एक सुंदर सी बीवी, क्यों? एक इंसान होने के नाते, एक पुलिस अधिकारी होने के नाते, ये सब हमारा दायित्व है, हम इसे भूल नहीं सकते। यस सर। आप लोग एक काम कीजिए सर। अब्दुल्लापुर से कामरपाड़ा और कामरपाड़ा से अब्दुल्ला रोड से होते हुए मेथुर रोड और मीरपुर जो रास्ता गया है उस रास्ते पर। यस सर। इन पूरे रास्ते पर अपनी ऐसी नजर रखो कि कोई भी इस एरिया में किसी भी तरह का लूटपाट न कर सके। ओके सर। ऑल द ऑफिसर्स बी केयरफुल। अगर क्रिमिनल्स ने यहाँ पे एक बार लाश ड्रॉप की है तो वो फिर आएंगे। सर, नवीन मेहता के खूनी क्या दोबारा यही तरीका अपनाएंगे? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। सर, क्रिमिनल्स ने इस जगह को सेफ जोन समझा है, तब तो वो जरूर आएगा। क्रिमिनल क्राइम करते वक्त या क्राइम करने से पहले हर वक्त यही सोचता है कि उसका एग्जिट डोर कहाँ है। हाँ सर। अब ये जगह चूंकि सुनसान है और यहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत कम है और यहाँ गाड़ियाँ भी बहुत कम तादाद में चलती हैं, तो ये उसके लिए सेफ जगह है। सर, इस रास्ते पे इतनी सिक्योरिटी बढ़ा दो कि कोई बच ना पाए। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी क्रिमिनल बचना नहीं चाहिए। यस सर। एट एनी कॉस्ट मैं इस मलहम पार्टी ग्रुप को किसी भी कीमत पे चाहता हूँ। यस सर। गो। सर।
कुछ 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 आई लव यू। मम्मी आपने फिर से पापा का कान काट लिया। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी ने फिर से तुम्हारे पापा का कान काट लिया। कान पकड़ो, कान पकड़ो कहती हूँ। और कितनी देर कान पकड़ के रहना होगा बताओ? पापा मुझे जब तक घुमाएंगे तब तक। अरे आपने कान क्यों छोड़ दिया? कान पकड़ो, पकड़ो कहती हूँ। और कितनी देर कान पकड़ के रहूं? मैंने जब तक के लिए कहा है तब तक। ठीक है। मम्मी सुनो। देखो ड्राइंग की है। दिखा। बहुत सुंदर किया बेटा। ये तुमने क्या बनाया है? ये सब स्टार्स है मम्मी। जतिन मामा ने तो कहा इनमें से एक मेरे पापा भी हैं। कौन से है मेरे पापा? ये वाले, पर ये तो मुझे पसंद नहीं। नहीं ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। कौन से है फिर? जी नमस्ते। नमस्ते। मैं थाने से आई हूँ। जी बोलिए। सर ने निक्की के लिए एक गिफ्ट भेजा है। ओह अच्छा अच्छा, आइए आइए अंदर आइए। निक्की बेटा आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, सर ने ये आपके लिए भेजा है। अच्छा, अपने सर से कहना मेरे पापा स्टार बन गए हैं। मामा ने कहा है ना मामा? हाँ बेटा, तुमने सही कहा। अभी आप जाकर अपने सर से कहना मेरे पापा को सितारों की दुनिया से लेकर आए। अच्छा, मैं सर को कह दूंगी। मैं तो पापा के बिना खाना नहीं खाती, सोती नहीं हूँ, और मुझे स्कूल छोड़ने कौन जाएगा? प्रॉमिस उनसे कहेंगी? प्रॉमिस? अच्छा, मैं सर से जाकर कह दूंगी, प्रॉमिस। आइए, मम्मी ना रो रही है, आप अंदर आइए। जान पार्टी के मेंबर्स है सर। विक्टिम के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। विक्टिम की हालत क्या है? विक्टिम को अस्पताल भेजा गया है सर। बच जाएगा ना? बहुत ही नाजुक हालत है सर। तुम लोग अज्ञान पार्टी के मेंबर हो ना? सर उठाओ अपना। अच्छे से देखने दो कि तुम लोग इंसान हो या हैवान। आकाश। सर। इन लोगों को लॉकअप में डालिए। इंट्रोगेशन सेल में इनसे मुलाकात होगी आप। सर। यस सर। चल चल अंदर चल। नमस्ते सर। सर सुना कि यही लोग नवीन मेहता की खूनी है। वेल डन सर, वेल डन। देखिए, मुझे बिन बादल के बरसात पसंद नहीं है। जिनको हम पकड़कर लेकर आए हैं, बट इन्हें क्राइम करते हुए रेड हैंड पकड़ा गया है। मैं रात को पूछताछ करूंगा। 13 तारीख शाम को कहां था तू? सर 13 तारीख को हमारा ऑफ डे रहता है सर। ऑफ डे? किसी भी महीने की 13 तारीख को हम काम पे नहीं निकलते हैं सर। सच बोल रहा है? जी सर। अब तू मुझे सच सच बता। अगर तू सच नहीं बताएगा तो तेरी ऐसी धुलाई करूंगा ना, उसके बाद तू सब सच उगल देगा। बोल। 13 तारीख को तूने क्या किया था? सर आप यकीन मानिए या ना मानिए, हम लोग 13 तारीख को कहीं नहीं निकलते, ना ही काम करते हैं सर। क्या कहा? 13 तारीख को तुम लोग कोई काम नहीं करते हो? बता। छोड़ो। मेरे मारने से पहले सच सच बता दो कि तुम लोगों ने 13 तारीख को क्या किया था। सर बता। सर हम लोग बोल क्या किया था? यूसुफ बोल, सच सच बता दे कि तूने क्या किया था। देख
अभी तुम लोगों की बॉडी से पसीना बह रहा है। इतना मारूंगा कि तुम्हारी बॉडी से खून बहना शुरू हो जाएगा। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। हैं? सर हम लोग तो मिनी बस में पैसेंजर बन के चढ़ते हैं सर, और सर उसके बाद हम मौका मिलते ही सर पैसेंजर्स को छुरी दिखाकर उन्हें डराते हैं सर, और फिर उनके पास जो भी रहता है वो सब हमें दे देते हैं सर, और ऐसा करके हम उन्हें रोज लूटते हैं सर, और सर उसके बाद हम उनको उनकी जगह पर छोड़ देते हैं सर। अच्छा जी सर। सर हम लोग औरत और बच्चों को नहीं उठाते हैं सर, क्योंकि औरत और बच्चे बहुत शोर मचाते हैं सर। इस बार तो सर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, इससे पूछ लीजिए सर। नवीन मेहता को क्यों मारा? तुम लोगों ने ही मारा है ना उसे? सर आप लोग हमारा यकीन कीजिए सर, हमने उनको नहीं मारा, और हम लोग कभी भी किसी को नहीं मारते हैं सर, यकीन कीजिए सर, हमने नहीं मारा सर। तो फिर ये बता कि उसका खून किसने किया? मैं नहीं जानता सर। बोल। तुम्हारे ग्रुप में और कौन कौन है बताओ। सर हमारे साथ और कोई भी नहीं है सर। बताओ। सर हम लोग किसी का खून नहीं करते सर, सर किसी का भी खून नहीं करते सर। तो फिर किसके इशारों पे काम करते हो? बोल बोल। आकाश। सर कुछ बताया इन्होंने? सर हमने किसी का खून नहीं किया है सर, सर हम लोग किसी का खून नहीं करते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग किसी का खून नहीं करते हैं, सिर्फ बेहोश करते हैं सर, और इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं बताया सर। इन्होंने अगर खून नहीं किया है, अगर किसी इंसान का कत्ल नहीं किया है, तो आखिर ये लोग ये काम करते ही क्यों हैं? और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर इनके साथ कोई नहीं है तो वो दूसरा ग्रुप कौन हो सकता है? वो लोग खून नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें ये भी जानकारी नहीं है कि कितनी दवाई मिलाने से इंसान की जान नहीं जाएगी। यस सर। इनसे अच्छे से पता कीजिए, ये पता कीजिए कि इनका बॉस कौन है, और इनके अलावा और कौन कौन से ग्रुप है जो इस तरह के काम करते हैं। ये सारी बातें इनसे उगलवाइए सर। 1 थिंग, सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप कौन से हैं इन्हें अच्छे से पता होगा, और सेकेंड थिंग, इनके बॉस का पता लगाइए। मैं चाहता हूं मेरे इलाके से मालहम पार्टी और ऐसे सभी ग्रुप के नामो निशान मिट जाने चाहिए। समझ गए? यस सर। यस सर। अभी भी वक्त है, सच सच बता दे कि तुम लोग किसके साथ मिलकर ये सब काम करते हो, और कौन कौन है तुम्हारे? नहीं सर कोई भी नहीं है सर। तुम लोग किसी का खून नहीं करते हो ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ कौन कौन है ये बताओ। सर हम लोग सच सच बता रहे हैं सर, और कोई भी नहीं है सर। अरे बोलना जल्दी बोल सर। अरे बोलना। सर कोई नहीं है सर, सर हमने किसी का मर्डर नहीं किया है सर। सर। हाँ बोलो। मिसेस सुधा आपके साथ बात करने के लिए आई हैं। आने के लिए बोलो। नमस्ते सर। ओ हाँ आइए आइए, प्लीज बैठिए प्लीज। देखिए अभी तक तो आपको खबर देने वाली ऐसी कोई बात है नहीं, बट आई बिलीव मैं बहुत जल्द किसी निष्कर्ष पे जरूर पहुंचूंगा। सर आप कोशिश कर रहे हैं ये मैं जानती हूँ, लेकिन किन लोगों ने किस वजह से मेरे पति को मार डाला? थोड़ा समय दीजिए मुझे, मैं थोड़ी छानबीन करके आपको जरूर बता दूंगा कि आपके पति को किसने क्यों मारा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि ये कोई मलहम पार्टी करके एक ग्रुप है, शायद उनका ही कोई हाथ हो। क्यों बेटी तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। मेरा गिफ्ट तुम्हें मिला? हाँ वो कलर पेंसिल्स ना? वही। उसके साथ तुमने क्या किया? मैंने ड्राइंग बनाई है, मम्मी के बैग में ही है। अच्छा। मम्मी वो मुझे दो ना। बैग में रखा था? कब? मैंने तो नहीं देखा था। ये लो। ये देखिए। वाह वेरी गुड। ये कौन कौन है? ये पापा है, ये मम्मी है, और ये मैं हूँ। तो फिर मैं तुम्हें एक और गिफ्ट देता हूँ। थैंक यू। वेलकम बेटा।
अच्छा अंकल, मेरे मामा ने कहा है कि मेरे पापा सितारों की दुनिया में सितारा बन गए हैं। क्या उन्हें आप वापस ला सकते हैं? नवीन के परिवार का नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। नवीन की इकलौती बेटी निक्की को कोई भी कागज मिल जाता तो आसमान के सितारों की तस्वीर बनाती, अपने पापा को ढूंढती। उसके मामा ने उससे कहा है कि उसके पापा आसमान के सितारों में रहते हैं। बच्ची का नादान दिल इसीलिए बार बार पुलिस से बोलती है कि उनके पापा को ढूंढकर वापस लेकर आए। बहुत सी चीजें इंसान के वश में नहीं होती। इंसान की जान ले सकता है पर वापस नहीं लौटा पाता। अगर एक दूसरे की मदद करे तो क्या बिगड़ जाता है? इंसान की हत्या क्यों करता है? भाग यहाँ से, कोई भी नहीं हिलेगा अपनी जगह से, वरना शूट कर दूंगा। बिल्कुल भी नहीं हिलेगा कोई। ऐसा क्यों पकड़ा सर हमें? तुम लोगों के साथ और कौन कौन है पता? चल बोल यूसुफ। सर हमें छोड़ दिया सर, छोड़ दीजिए, जल्दी करो। सर सीधे खड़े रहे। यूसुफ सबको हथकड़ी लगाओ। चलो चल, हमें छोड़ दीजिए सर। चलो चल रे। सर तुम लोग का बॉस कौन है? बोल बोल। सर जमशेद सर, जमशेद। जमशेद? जमशेद। मनीषा नोट करो। बोल जमशेद कहाँ रहता है बता? वाली बस्ती में रहता है। सच सच कह रहा है ना? हाँ सच सच बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। वही मिलेगा वो आपको। वहाँ पे मिल जाएगा ना वो? हाँ, मिल जाएगा। सच कह रहा है ना तू? हाँ। अगर नहीं मिला ना? सच बोल रहा हूँ सर। तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, इसलिए सच सच बोल। अगर वो वहाँ नहीं मिला ना तो तुझे जान से मार दूंगा मैं। सर सच कह रहा हूँ, मिल जाएगा वो वहीं रहता है सर। मनीषा उस लड़की को महिला सेल में लेके जाओ, जल्दी करो। जीरो 1 Charlie 1 ओवर। हाँ बोलो क्या बात है? सर उसके बॉस को अरेस्ट कर लिया हमने। वेरी गुड, वेल डन आकाश, वेल डन, वेरी गुड। उसे हथकड़ी लगाइए और यहाँ पे लेके आइए। और अगर लगता है कि उसे वहीं पूछताछ करनी चाहिए तो वही काम कीजिए, और अगर लगे कि थाने में लेकर आना है तो थाने में लेकर आइए। ओके सर, ओवर। चल। सर जमशेद, तू आखिर करता क्या ही ये बता। बैठ। इससे पूछताछ किया क्या ठीक से? जी सर। कैसे लोग हैं ये लोग? हाँ चल बता। सर हमारे यशमत रोड में सर कुल वो 12 टीम काम करती है सर। एक एक ग्रुप में सर 5 लोग काम करते हैं सर। उस रोड पे सर हमारा ग्रुप ही लूटपाट करता है सर। और क्या करते हैं? सर मैं समझ रहा हूं, तेरे धंधे के बारे में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जमशेद मेरी तरफ देख, साफ साफ मुझे बताओ कि नवीन मेहता का खून किसने किया था? सर इस दर्दनाक घटना के लिए तो सर मुझे भी बहुत दुख है सर। वो क्या है सर कि हम लोग किसी को मारने का काम नहीं करते हैं सर, और जिन्होंने किया उसे मैंने बहुत बड़ी सजा दी है सर। चुप! एक थप्पड़ लगाऊंगा भी। इस दर्दनाक घटना के लिए पापियों को सजा दी है तूने? मैं जानना चाहता हूँ ये घटना कैसे घटी, ये बता। सर दरअसल में सर वो मूल घटना वो
टकलू जानता है सर, टकलू। हाँ जी सर। बोल, जो कुछ हुआ है मुझे साफ साफ बताओगे या कोई और व्यवस्था करूं? हम 5 लोग सर रात के 8 बजे दुकान खोलने के मकसद से निकलते हैं सर। दुकान खोलने के मकसद से मतलब? ये सारे लोग जितने भी हैं सर हमें हमारे इलाके में उतार देते हैं सर, और फिर अपने अपने इलाकों में काम चालू कर देते हैं सर। कहाँ जाइएगा? आप कहाँ जाइएगा सर? मुझे तो उत्तरा जाना है। कितना लोगे? सर मैं एक से ज्यादा पैसेंजर नहीं बैठाता हूँ सर। गाड़ी की जान हो या मेरी जान हो, दोनों एक ही है सर। सर मैं 200 रुपये मांग रहा हूँ, आप 200 रुपये दे देना सर, ठीक है ना सर? हाँ ठीक है, चलो फाइन। भाई मुझे भी ले चलो ना। ये लोग तो लेबर क्लास के लोग हैं, ले सकते थे। नहीं सर, नहीं ले जा सकता, ऐसा मैं नहीं कर सकता सर। अज्ञान पार्टी और मल्लम पार्टी कभी भी अकेला देख के हमला कर सकती है सर, और होश आने तक वो गाड़ी लेके भाग जाते हैं सर। ओके थैंक्स। ये क्या, इतनी रात में ये लड़की यहाँ पे? रुको 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 रुको, क्या बात है? दरअसल मुझ पर बड़ी मुसीबत है, मेहरबानी करके ये सामने अब्दुल्लापुर में उतार दोगे तो भी चलेगा। सर बैठाना है तो बैठाइए, वरना जाने दीजिए, मुसीबत कभी भी आ सकती है। ओहो, कितना बकवास करते हो तुम। दरअसल यहाँ अकेले खड़े रहने में बहुत डर लग रहा है, इतनी सी हेल्प कर दीजिए मेरी प्लीज। अब पीछे दरवाजा खोल के बैठ जाइए। मैं आगे वाली सीट पर बैठ जाऊँ? ओके श्योर। देखो भाई, जो करना है करो, मेरी गाड़ी को कुछ मत करना भाई। अगर मेरी गाड़ी को कुछ भी हो गया भाई तो मैं अपने मालिक को क्या जवाब दूंगा? चल लेके चल इसको, चल। जो भी कुछ है चुपचाप निकाल दे, ज्यादा चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है, और अगर ज्यादा चालाकी दिखाया ना तो जान से मार दूंगा। और अगर हमने मारना शुरू किया ना तो तू अपनी जान गवा देगा। चल चल निकाल, जो भी है निकाल, सब निकाल, निकाल सब निकाल। निकाल रहा हूँ। ये भी निकाल। चल निकाल। और तुम एक औरत होकर ऐसा काम करती हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? ये कौन सी बात हो गई है, बोलो। मुझसे तो शादी करेगा, मुझे 2 टाइम का खाना और कपड़े देगा तो भी चलेगा। बता, तू मेरी बात अगर मान लेगा तो अभी इसी वक्त मैं छोड़ दूंगी ये काम। बता। मैंने तो अपना सब कुछ दे दिया जैसा आप लोग चाह रहे थे। प्लीज अब मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे घर में मेरी बीवी है, मेरी बच्ची है, प्लीज आप लोग ऐसा मत करो। पिला पिला पिला, सब पिला इसको। हाँ पिला। हम लोग आमतौर पर मोबाइल में मैसेज डालकर कांटेक्ट करते हैं सर। सर वो हमारे एक एक ग्रुप में सर 5-5 लोग काम करते हैं सर। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? तुम लोग 11 गोदाम में 5-5 लोग करके काम करते हो। तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम्हारे माँ बाप नहीं है। तुम लोगों को पता है जिस आदमी का तुमने खून किया है उसकी एक बीवी है, एक छोटी सी बच्ची है, और उसके बूढ़े माँ बाप रो रो करके बुरा हाल कर बैठे हैं। सर हम लोग किसी का, दरअसल बात यह है कि हम लोग कभी किसी का खून नहीं करना चाहते सर। प्लीज सर आप बात समझने की कोशिश कीजिए सर। शायद उस पानी में दवाई कुछ ज्यादा ही मिल गई थी सर, इसलिए ये सब हो गया है सर। मैं सच कह रहा हूँ, माफ कर दीजिए सर।
तुझे माफ कर दूं, तुझसे गलती हो गई है। तुम लोगों की इस छोटी सी भूल की वजह से आज देश ने एक आईटी इंजीनियर को खो दिया है। माँ बाप ने अपने बच्चे को खो दिया है, एक बीवी ने अपने पति को खो दिया और एक छोटी सी मासूम सी बच्ची ने अपने बाप को खो दिया। और वो मासूम बच्ची आज भी अपने बाप को खोज रही है। तुम लोगों को पता भी है, तुम लोगों के 5 into 11 55% को मैं जरूर अरेस्ट करूंगा और तुम लोगों का सारा काला कारोबार मैं बंद करके ही दम लूंगा। दिस इज माई चैलेंज। हेलो सर। नमस्ते सर। बैठिए बैठिए बैठिए। मिसेस सुधा जी। एक्चुअली मैं आपको तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वो बात यह है कि मैंने आपके हस्बैंड के खूनियों को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया है। दे आर अंडर माइन। मैं आपके हस्बैंड को वापस तो नहीं ला सकता, बट जिन लोगों ने आपके हस्बैंड को मारा है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसकी व्यवस्था जरूर करूंगा। आपके लिए? तुम मेरे लिए गिफ्ट लेके आई हो? हाँ। गुड। देखो तो क्या पेंटिंग बनाई हो। ओह माय गॉड। होशियारी की वजह से लूटपाट होने वाले सारे इलाकों में ही लाशों का ढेर लगने का सिलसिला पहले से काफी कम हो गया है। ये सब कुछ जड़ से खत्म हो जाए यही उम्मीद करते हैं। पुलिस की जाबाजी और हौसला काबिल तारीफ है। खुद के जैसे ही देश और देश से प्यार कीजिए। ये देश हमारा है, आपका है, हम सबका है। फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।